से 6 माह कबल इमरान खान ने एक पेशन गोई की थी नवाज शरीफ के हवाले से। वो मैं चाहता हूँ कि वीडियो में मेरे साथ आप देखिए इमरान खान ने क्या पेशन गोई की थी। इस पर फिर बाद में गुफ्तगू करते हैं कि वो कैसे दुरुस्त साबित हुई। ये मैच ऐसा है, ये मैच खेलना चाहते हैं इनके अपने अंपायर, अपने सेलेक्टरों, अपनी पिचों, अपना थर्ड अंपायर हो। कानून ये बीच में मैच के बदलते रहे, देख रहे हैं ना, दूसरी टीम चाहे जीतना जाए कानून भी बदलते हैं, कानून भी गेम के ये बदल रहे हैं। और जो मुखालिफ टीम है उसके कैप्टन को ये जेल में डालना चाहते हैं, उसकी अच्छे प्लेयर्स को ये उनके ऊपर मुकदमे करके उनको बाहर रखना चाहते हैं टीम से। बाकी जो टीम है उनको कोई पुलिस डंडे शंडे मार के किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया। ऊपर से जब ये समझेंगे ना कि अब ये टीम बिल्कुल ही अब नकारा हो गई है, तो फिर वो 12th मैन जो बाहर लंदन में बैठा हुआ है, वो जब समझेगा ना, वो इतना डरपोक आदमी, वो सिर्फ तब वापस आएगा जब वो समझेगा अब टीम काबिल हो गई है कि जनाब मैं आप नेल्सन मंडेला आके अब मैं जीत। ऐसे होना नहीं लगा, क्योंकि एक और अंपायर है मालिक यौमुद्दीन, वो फैसला कर बैठा है। तो इमरान खान की वीडियो आपने मुलाहिजा की और इसमें बेसिकली उनका जो कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी होगी, मैं जेल में हूँगा और ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और ये तमाम चीजें उनने आज से 6 माह कबल बताई गई थी। एक तो इससे उनको ये इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक्यूरेट है और किस तरीके से उनको ये सब कुछ पहले से मालूम था कि ये सब कुछ ऐसा होने वाला है और ऐसा ही हुआ। दूसरी चीज इसमें यह है कि नवाज शरीफ जो कि ये कहा करते थे कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं दोबारा चोर दरवाजे से नहीं आऊंगा, वो सब कुछ जो था वो एक फरेब था, एक धोखा था, एक झूठ था जो पाकिस्तान के अवाम से बोला गया। और इसका जो बुनियादी तौर पर सबूत अगर आप मांगना चाहे तो वो यही है कि जिस तरीके से वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, ये वही पुराना तरीका है जो कि पहले से ये मिन्नत समाजित करते आए हैं, और ऐसे ही 3 मरतबा जो वजीर आजम बने, ऐसे ही 4थी मरतबा वो वजीर आजम बने जा रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ के एक हमेशा से वतीरा रहा है कि वो कभी भी अवाम की ताकत से नहीं आ सकते। जाहिर सी बात है उनके साथ डील करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम के साथ कि उनकी डील तो बनती नहीं, तो ताकतवर लोगों के साथ वो डील करके इक्तदार पे आ जाते हैं। अब हामिद मीर ने इस पर एक बड़ा जबरदस्त कॉलम लिखा है। उन्हें कहा कि अगर नवाज शरीफ ऐसे ही वजीर आजम बनना चाहते हैं जैसे ही 2018 में इमरान खान बने थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मरतबा जिस तरीके से निकाला गया है, इस मरतबा जो निकाला जाएगा वो बड़े भयानक तरीके से निकाला जाएगा। और जब ये बात मैंने हामिद मीर साहब से सुनी तो मुझे फैसल वावड़ा का वो जुमला याद आ गया कि इस मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ये होगा कि इनके ये सियासत से तौबा कर जाएंगे। अब मेरी ये दुआ है कि वो सियासत से तौबा ना करें, क्योंकि वो ना हो, लेकिन अगर इस तरीके से उनको सियासत करनी है और इस तरीके से दोबारा इक़्तिदार में आना है, और जो नारे लगाए गए थे, जिस तरीके से उनने फरेब किया था, एक धोखा किया था, एक झूठ बोला गया था कि वोट को इज्जत दो और फला, पता नहीं कैसे कैसे नारे ये बुलंद किया करते थे, तो वो सब पसे पुश डालकर जिस डगर पर नवाज शरीफ या जिस तरीके से भी उन्हें डील की है, जिस अंदाज में भी उन्हें डील की है, एक भोंडी तरीके से की है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मतलब आपने अगर वही फैसला किया कि आपने डील के तहत ही वजीर आजम बनना है, आपने अगर ये फैसला ही किया कि आपने इसी तरीके से वजीर आजम बनकर आप 4थी बार बनना चाहते हैं, और 4थी बार बनकर आप 4थी बार निकलना पसंद करेंगे, क्योंकि ये तो फिर दुरुस्त बात है कि जिस तरीके से आप वजीर आजम बनते हैं फिर आपको उस तरीके से निकाला जाएगा। तो बजाय ये कि 3 साल बाद फिर ये आवाज लगाने के और ये चीखें चलाने की कि मुझे क्यों निकाला गया है, मुझे क्यों निकाला गया है, तो अभी से हम आपको बता देते हैं कि आपको इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि आपने अपने आप को एक मरतबा फिर से उनके सामने पेश कर दिया है, और जब वो चाहेंगे, जिस तरीके से वो चाहेंगे, जैसे वो चाहेंगे, तो वो आपको फिर हटाएंगे उनके मकासद जब पूरे होंगे। फिर जब किसी दूसरी जमात के साथ उनकी डील बनेगी, फिर जब किसी दूसरी जमात को वो अपना मोहरा बनाएंगे, तब फिर आपको लात मारकर आपको फिर से निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज आपको जहन में रखनी चाहिए, और जिस तरीके से इस मरतबा निकाला जाएगा वो यकीनन भयानक तरीके से होगा और भयानक तरीके से आपको निकाला जाएगा।
वैसे ये सियासतदान भी हमारे कितने रंग बदलते हैं, खुदा की कसम इतने रंग गिरगिट से शायद ना बदलता हो जितने हमारे सियासतदान बदलते हैं। ये वही नवाज शरीफ है ना जो आज बड़े मुफाहमत और तमाम इदारों को साथ लेके चलने की बात करता है, जो कहता था कि वोट को इज्जत दो और इस मरतबा कोई मैं डील नहीं करूंगा। लेकिन फिर हमने देखा कि उनने ना सिर्फ डील किया बल्कि अब इस डील के तहत वो वजीर आजम भी बनेंगे। और सबको मालूम है, पहले से सबको नताइज पता है, यानी 2018 से भी ज्यादा भोंडी तरीके से इनको वजीर आजम बनाया जाएगा और बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम इसे तस्लीम करते हैं नहीं करते, पाकिस्तान के अवाम किस हद तक इससे तस्लीम कर पाएंगे, किस हद तक इसे तस्लीम नहीं करेंगे, वो तो आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो नतीजा होगा ये नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा होगा इस मरतबा। और ये मेरी पेशन को ही आप अपने साथ रख लीजिए। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ ने वॉलंटियरली खुद को एक मरतबा फिर से उनके सामने पेश कर दिया है, तो इसका नतीजा जल्द उनको मिल जाएगा और वो इतना ज्यादा पछताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि शायद ही कोई सियासतदान इससे पहले ऐसे एक्सपोज हुए हों। दीजिए नोमान खान को इजाजत, अल्लाह निगहबान।